नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक लेखन कला से संबंधित महत्वपूर्ण विधा के बारे में जानने वाले हैं। वो जो विधा है वो है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन की बात अगर आप करते हैं तो विज्ञापन, ज्ञापन मतलब सूचना देना, ज्ञापन मतलब सूचना देता। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है, आप भली भांति जानते हैं। आपको भली भांति पता है कि ये जो विज्ञापन या सूचना दी जाती है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विचार के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जब किसी को विस्तारित रूप से जानकारी दी जाती है, उसका महत्व बताया जाता है, उसके गुण बताए जाते हैं, उसकी जानकारी देने हेतु जो पद्धति स्वीकृत की जाती है उस पद्धति को हम विज्ञापन लेखन कहते हैं। आज हम देखते हैं समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो, रेडियो हो या अलग अलग माध्यम से होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, पोस्टर लगे हुए रहते हैं, उसके माध्यम से वहां पर अलग अलग माध्यम से सूचना दी जाती है। रेडियो के माध्यम से जो है पूर्णतः से मौखिक रूप से सूचना दी जाती है, उसके बाद समाचार पत्र के माध्यम से लिखित रूप से दी जाती है, और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि टीवी चैनल के माध्यम से जो विज्ञापन दिया जाता है वो दृश्य श्राव्य माध्यम से दिया जाता है। तो ये जो विज्ञापन है टीवी चैनलों पर भी दिया जाता है, रेडियो पर भी दिया जाता है और समाचार पत्रों में दिया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा कर दिया जाता है। तो ये सभी का उद्देश्य ये होता है कि जो ग्राहक है और जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है और जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो होता है बराबर है, उपभोक्ता जो होता है वो ग्राहक को अपनी जानकारी देने का प्रयास करता है, अपनी और आकर्षित करने का प्रयास करता है, और वो चाहे किसी वस्तु से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से संबंधित हो या किसी विचारों से संबंधित हो। यहाँ पर जो जानकारी खुद के बारे में वहाँ पर बताई जाती है, गुणों के बारे में बताई जाती है, तब उसे उस पद्धति को हम विज्ञापन कहते हैं। अब ये विज्ञापन का ये दौर क्यों शुरू हुआ? क्योंकि आप देखते हैं कि आज का जो युग है ये औद्योगिकरण का युग है, और औद्योगिकरण का युग होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही अधिक जो है प्रतियोगिता चलती है, बहुत ही ज्यादा जो है प्रतिभागी शामिल होकर उस स्थान पर अगर टिकना है हमें, तो हम किस तरह से सही है, हमारी वस्तु किस तरह से सही है, हमारा विचार किस तरह से सही है, हमारे वस्तु किस तरह से सही है, ये सिद्ध करने की हमें आवश्यकता होती है। और यही सिद्ध करने के लिए, यही ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, यही ग्राहकों को जानकारी देने के लिए जो पद्धति, सूचना की पद्धति हम स्वीकार करते हैं, उस सूचना की पद्धति को विज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। याद रखिए, जब आप विज्ञापन लेखन करोगे, जब आप विज्ञापन लेखन करोगे तो विज्ञापन करने का आपका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपकी बिक्री बढ़ाना, मतलब आप जो वस्तु बेचना चाहते हैं उसकी बिक्री बढ़ाना, उसकी जानकारी देना, उस वस्तु के बारे में जो गुण होते हैं, जो विशेषता होती है उसके बारे में उसको उसकी जानकारी देना, और ग्राहकों को अपनी वस्तु के प्रति, अपने विचारों की और अपनी वस्तु की और अपने अलग अलग प्रकार की जिसका आप विज्ञापन करना चाहते हैं उसकी ओर आकर्षित करना या आपकी ओर खींचना, इस पद्धति को हम विज्ञापन कहते हैं। तो आपको इतना तो बोध हुआ होगा कि विज्ञापन करने का उद्देश्य यही होता है कि हमारी वस्तु की, हमारी सेवा की या हमारे किसी विचार की तात्काल बिक्री हो, उसका महत्व समझे और लोग उसे खरीदे। दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि हम हमारे विज्ञापन के माध्यम से जो हमारे ग्राहक है उसे हम पूरी तरह से आकर्षित कर सके, और इसके साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि उस वस्तु की विशेषताएं हम विज्ञापन के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को बता सके, और इसके माध्यम से ही हम किस तरह से अन्य से अलग है ये बताने हेतु विज्ञापन संक्षिप्त शब्दों में किया जाता है। ज्यादा बड़े अधिक जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कम से कम शब्दों में, सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में, शुद्ध भाषा में आप अपने विचार प्रकट करते हुए सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करना, सामने वाले व्यक्ति को अपनी वस्तु के बारे में, सेवा के बारे में या कोई विचार के बारे में उसकी जानकारी सही रूप से वहां तक पहुंचाना, विशेषताएं उसको समझाना और उसे खरीदने के लिए उसे मजबूर करना, यानी उसे उसका बोध कराकर कि वह सही है, किस तरह से अच्छा है, इसका बोध कराकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यही विज्ञापन के मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। याद रखिए कि जो विज्ञापन मुख्य रूप से किया जाता है भारतवर्ष में या पूरे संसार में, ये 3 माध्यम से आज किया जा रहा है। सबसे पहला एक है रेडियो है, आकाशवाणी है, बराबर है, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। उसके माध्यम से हम मौखिक रूप से या पूरी तरह से वहां पर जो है श्रवण के माध्यम से विज्ञापन करने का प्रयास करते हैं।
दूसरा जो विज्ञापन किया जाता है वो दृश्य श्राव्य माध्यम से किया जाता है, मतलब टीवी चैनल है, टेलीविजन है, उसके माध्यम से आप वहां पर विज्ञापन करने का प्रयास करते हैं, जानकारी जो होता है वो होता है कि वहां पर जो लेखन किया जाता है, जो विज्ञापन किया जाता है, वो समाचार पत्रों में लिखित रूप से भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में अलग प्रकार के विज्ञापन रहते हैं, नौकरी का संदर्भ में विज्ञापन हो, शादी ब्याह के संबंध में विज्ञापन हो, या किसी को सूचना देने हेतु वहां पर विज्ञापन प्रसारित किया जाता है। तो ये अलग अलग माध्यम से विज्ञापन जब आप लेखन करोगे तो याद रखना है कि परीक्षाओं में जब विज्ञापन की बात आती है, परीक्षा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, परीक्षाओं के अनुसार, भाषा के अनुसार जब विज्ञापन की बात आती है तो आपको एक प्रारूप तय किया गया है, उस प्रारूप से आपको आगे बढ़ते हुए विज्ञापन लेखन करना है। तब जाकर आपका विज्ञापन लेखन कर आप उस प्रारूप के अनुसार करेंगे, उस पद्धति के अनुसार करेंगे, उस नियमों के अनुसार करेंगे, उस बनावट के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए विज्ञापन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये शब्द आप ऊपर लिखेंगे विज्ञापन लेखन, उसके नीचे आपको याद रखना है कि समझो ये विज्ञापन लेखन के लिए जगह आपने प्रयोग की है, ये अगर विज्ञापन लेखन के लिए आपने जगह प्रयोग की है तो सबसे पहले थोड़ी बात याद रखना है कि हो सके तो किसी एक भाग में उस विज्ञापन से संबंधित हम चित्र बनाएंगे, बराबर है। हो सके तो उस विज्ञापन के प्रति हम वहां पर चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र बनाना ये बहुत ही विज्ञापन का महत्वपूर्ण वो अंग होता है। उस चित्र से हम जो है हमारा विज्ञापन बहुत ही प्रभावी रूप से बना सकते हैं। सबसे ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में यहाँ पर तीन भागों में विज्ञापन लिखा जाता है। जो तीन भागों का अगर नियमों का आप पालन करोगे, तीनों भागों के अनुसार अगर आप चलोगे, तीनों बिंदु के अनुसार अगर चलोगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकता है। विज्ञापन में सबसे पहला भाग होता है उत्पाद का नाम, उत्पाद का नाम, उत्पाद का नाम मतलब जो विज्ञापन के लिए आपको विषय दिया है, विज्ञापन के लिए जो आपको विषय दिया है वो विषय आप वहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। उत्पाद का नाम मतलब प्रोडक्ट का नाम, मतलब जिस वस्तु के बारे में आपको, जिस विचार के बारे में आपको, जिस सेवा के बारे में आपको विज्ञापन करना है उसका नाम सबसे ऊपरी भाग में आएगा और वो बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। अगर ये छूट जाता है तो आपके अंक जाने तय है। दूसरी बात होती है विज्ञापन में महत्वपूर्ण बातें वो होती है कि वस्तु की विशेषताएं, वस्तु हो, सेवा हो, विचार हो, जिसका आप विज्ञापन करना चाहते हैं उसकी विशेषताएं उसमें आनी चाहिए। विशेषताएं जो है उसमें आना आवश्यक है। मतलब दूसरा जो मुख्य आवश्यक बातें होती है विज्ञापन लेखन में कि जिस वस्तु का आप विज्ञापन करना चाहते हैं, जिस उत्पाद का आप विज्ञापन करना चाहते हैं उसकी विशेषताएं आपको कम से कम शब्दों में वहां पर प्रस्तुत करने। याद रखिए कि यहाँ पर किसी प्रकार भी पैराग्राफ या अनुच्छेद जो है लेखन में नहीं बनना चाहिए, तो कम से कम शब्द होने चाहिए। एक दो तीन ऐसे तीन भागों में अगर आपने तीन वाक्य में लिखे छोटे छोटे शब्दों उसकी जानकारी, तो वहां पर वो इसकी विशेषता हो जाएगी। मतलब आपकी वस्तु की क्या खासियत है, आपकी वस्तु किस तरह से अन्य वस्तु से अलग है, चाहे वस्तु से हो, विचारों से हो, या व्यक्ति से हो, बराबर है, या सेवा से हो, वो अन्य से किस तरह से अलग है, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या विशेषता है, कि आपको कम से कम शब्दों में वहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। मतलब पहले मुख्य रूप से विज्ञापन का अंग होता है पहला उत्पाद का नाम, दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वस्तु की विशेषताएं, और तीसरा अंग होता है महत्वपूर्ण, वो होता है संपर्क। विज्ञापन में तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है संपर्क। संपर्क मतलब कि आप जो विज्ञापन देने वाले हैं, आप जो विज्ञापन देने वाले हैं उनका संपर्क वहां पर लिखना आवश्यक होता है। संपर्क मतलब अगर आप किसी वस्तु के बारे में विज्ञापन दे रहे हैं तो वस्तु कहाँ मिलती है, मतलब आपकी दुकान में मिलती है, तो आपकी दुकान का नाम वहां पर आएगा, आपकी दुकान के नाम के नीचे उसका पता आएगा, बराबर है। मतलब वहां पर आप पता लिखोगे कि वो दुकान कहाँ पर है, और उसके सामने जो है आप कोई भी 10 अंकों में वहां पर मोबाइल नंबर लिखने का प्रयास करेंगे। मतलब खुद का नहीं है तो ऐसे काल्पनिक कोई भी अंक लिखकर देने हैं, लेकिन वो आपका संपर्क नंबर है, संपर्क नंबर है, इस तरह से आपको वहां पर प्रस्तुत करना है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्पाद का नाम जरूरी होता है विज्ञापन लेखन में। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि वस्तु की विशेषता आप कम से कम शब्दों में बताओगे। तीसरे में आप संपर्क लिखोगे कि आपके दुकान का नाम है, आपके इलाके का नाम है, और वहां पर नंबर लिखेंगे।
वो भी काल्पनिक होना चाहिए। और जो जगह बची है अब यहाँ पर, जो यहाँ पर जगह बची है, उस जगह पर आप जिस उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं, जिस समझ लेना है कि विज्ञापन में 3 मुख्य बातें होती है। उस बातों को आपको किसी प्रकार भी छूटने देना नहीं, अगर छूटेंगे तो आपके अंक जाने तय है। सबसे महत्वपूर्ण, उत्पाद का नाम का जिक्र वहां पर होना चाहिए। उसके बाद वस्तु की विशेषताएं विज्ञापन में आनी चाहिए। उसके बाद संपर्क जो है, जो नाम है आपके वो जगह का, वो जो है आप वहां पर लिखेंगे, और वहां पर आपकी दुकान का नाम आप लिखेंगे, और वहां पर जो है इलाके का नाम लिखेंगे, और उसी के साथ जो है आप नंबर भी देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर आप चित्र भी निकालेंगे, क्योंकि चित्र से क्या होता है कि जब आप चित्र निकालते हैं तो आपका विज्ञापन और भी प्रभावी होना वहां पर आसान हो जाता है, आपका विज्ञापन बहुत ही प्रभावी बनता है। तो इस तरह से आपको आपकी वस्तु, आपकी सेवा और आपके विचार किस तरह से महत्वपूर्ण है, अच्छे हैं, ये बताने के लिए आपको विज्ञापन का सहारा लेना है। विज्ञापन के कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना है। विज्ञापन लिखते समय आपको याद रखना है कि ऐसे कुछ वाक्यों का भी प्रयोग करना है जो दूसरे को आकर्षित कर सके। कैसे? जैसे आपको मालूम है, पहले विश्वास करें, पहले प्रयोग करें फिर विश्वास करें, ऐसे आपने सुना होगा। घड़ी की जो अलग अलग माध्यम से विज्ञापन आता है, बराबर है, जो वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन आता है, उसने आपने देखा होगा, सुना होगा, बराबर है। पहले प्रयोग करें फिर विश्वास करें। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से आकर्षित करने हेतु अलग अलग माध्यम से आप वहां पर एक आधी पंक्ति जो है वहां पर लिख सकते हैं, ताकि वो चित्र के सामने आपको आकर्षित करने में आसानी जाए। जो वस्तु है उस वस्तु के अनुसार आप उसमें छूट भी दिखा सकते हैं, वहां पर दिखा सकते हैं, चित्र निकाला है आपने, वहां पर दिखा सकते हैं कि इसकी पहली कीमत 10 रुपए थी, अभी वो 5 हुई है। तो इसमें जो छूट दी है, जो मुफ्त दिया गया है, वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। मतलब चित्र के नीचे लिखेंगे आप कितने में था और कितनी छूट दी गई है, मुफ्त कितना है। तो ये आकर्षित करने हेतु जो भी तरकीबें आप लगा सकते हैं वो लगाने का प्रयास करना है। लेकिन ये तीनों जो अलग अलग माध्यम से प्रारूप दिया है, उस प्रारूप को भूलना नहीं है। चित्र के नीचे आप अलग अलग माध्यम से कोई पंक्ति लिखकर ग्राहक को जो है आकर्षित भी कर सकते हैं लिखकर, और उसी के साथ जो है वहां पर जो आपने छूट दी है आकर्षित करने हेतु, वो भी वहां पर दिखा कर आप विज्ञापन लेखन को कम शब्दों में अधिक से अधिक माध्यम से उच्च कोटि का प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप इस नियम के अनुसार चलेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।